निराकार बेटा, कैसे हो आप? और मम्मी पापा सब कैसे हैं? परिवार कुश मंगलम। दर्शना देवी जी, धन निराकार जी, दर्शना देवी, धन निराकार जी, जुड़ो सासंग जी, जल्दी जल्दी जुड़िए। वकील साहब संजीव कुमार जी, धन निराकार जी, वकील साहब धन निराकार, आओ साथ संगत जी। आज की जो ज्ञान चर्चा है वो श्रद्धालु ऐसे जुड़ते रहेंगे। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और आज की ज्ञान चर्चा सुनने की और सुनाने की सदगुरु भगवान से इजाजत लेंगे और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करेंगे कि सदगुरु आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हमें बल बख्शना जी। सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, रहमो करम करना सदगुरुदेव। सब जीवों का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सुहाओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा, आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा, जो हमारे तीन के तीन गुण होते हैं। पहला रजोगुण होता है, दूसरा सतोगुण होता है, तीसरा तमोगुण होता है और चौथा ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे सासंग जी, इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब हमारे अंदर कौन सा गुण पैदा होता है और जीव की कैसी वृत्ति हो जाती है
कैसी प्रवृत्ति हो जाती है, कैसा उसका दृष्टिकोण हो जाता है। आज तीनों गुणों के बारे में साध संगत जी चर्चा करेंगे। ये जो तीन के तीन गुण हैं, ये अच्छी तरीके से समझ लेना है और फिर अपना आत्म निरीक्षण करते रहना है, समय समय पर अपना आत्म मंथन करते रहना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस समय मेरे अंदर कौन सा गुण जागृत है, कौन सा गुण प्रकट हुआ है और किस गुण से मैंने बचना है, किस गुण के ऊपर कौन से गुण की प्रधानता होगी जब जीव की वृत्ति अच्छी होगी। सो ये जो सारे का सारा संपूर्ण विश्व है, अखिल ब्रह्मांड है साध संगत जी, जो सारे का सारा अखिल ब्रह्मांड है, ये पांचों तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और पांचों के तत्वों के जो अंश हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। सो ये आपने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो पिंड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, वो ही ब्रह्मांड के अंदर है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। सो जो हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, जो हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, जो हमारे पिंड में है, वो ही ब्रह्मांड में है। और इन पांचों तत्वों के अंदर, इस शरीर के अंदर, वैसे तो अनेकों दिव्य शक्तियों का भंडार है ये, लेकिन जो आज की विषय का चर्चा का विषय है, वो आज हम चर्चा करेंगे कि जो तीन गुण है, त्रिगुणात्मक माया है। रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। यानी कि हमारे अंतर तीन जो गुण हैं, रजोगुण है वो ब्रह्म का प्रतीक है, सतोगुण है ये श्री हरि विष्णु का प्रतीक है, और जो तमोगुण है वो देव आदि भगवान शिव का प्रतीक है। सो आज साधु जी हमने यही समझना है, जो आपके लिए, हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साध संगत जी, जो ये तीनों के तीन गुण हैं, जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, ये आपस में ही बरतते रहते हैं। तीनों गुण आपस में बरतते रहते हैं। मतलब कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, सतोगुण उसके नीचे दब जाता है, कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण उसके नीचे दब जाता है, और कभी कभी जो सबसे खतरनाक जो गुण है, जो तमोगुण है, जब तमोगुण प्रधान हो जाता है तो सतोगुण और रजोगुण तमोगुण के नीचे दब जाते हैं, और तमोगुण के अधीन होकर जो जीव है वो अपना भी विनाश कर लेता है और दूसरे का भी विनाश कर देता है। कमल कोचर जी, महात्मा जी, जय गुरुदेव जी, सरस्वती जी, धन निराकार जी। सो इसलिए मिस्टर कसले कुमार जी, जय गुरुदेव जी।
तो इसलिए जो तीनों के तीन गुण हैं, ध्यान से सुन लेना है और अपने जीवन में फिर व्यवहारिक रूप से इसको देखना है, तभी जाकर आप तीनों के तीन गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। और जब तीनों गुणों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी, अब जब आप तीनों गुणों को समझ जाओगे साथ संगत जी, तो तीनों गुण से जो पार है, जो परे है, ये जो परमेश्वरीय परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तब जाकर जो ये चौथा जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार है, जो आपका निर्गुण स्वरूप है, जो इन तीनों गुणों से परे है और तीनों गुणों से पार है। हमारे संतों महापुरुषों ने, रहबों ने, रहनुमाओं ने, जो उनके मुखारविंद से पावन वाणी शासन की उच्चारण की गई है, जो उनके मुखारविंद से बोली गई है, तो उन्होंने हमें यही संदेश दिया है कि जो तीनों के तीन गुण हैं, ठाकुर विशाल जी, खुशीराम, गौतम जी धन निराकार, सो तीनों के तीन जो गुण हैं, इन तीनों गुणों के ऊपर, इन तीनों गुणों का जो सरताज है वो चौथा निर्गुण स्वरूप है, जो गुण और अवगुण से परे है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे है। तो मैं आपको जो कुछ नए श्रद्धालु जुड़े हैं, आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, मैं फिर सासंग जी ब्रीफ कर दूं, दोहरा दूं कि तीन गुण हमारे अंदर काम करते हैं। चतुष्टय हमारा अंतःकरण है, हमारे इस बॉडी के अंदर, ये जो पंच तत्वों से बॉडी बनी है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर जो बॉडी बनी है, शरीर बना है, इसके अंदर चतुष्टय अंतःकरण है। पहला मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा चित्त है, चौथा अहंकार है और पांचवा आत्मा है। तो ये चार अंतःकरण और तीन गुण हमारे अंदर हर समय काम करते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया साथ संगत जी आपको कि ये तीनों के तीन गुण आपस में ही ये बरतते रहते हैं, आपस में ही इनमें परिवर्तन आता रहता है, एक दूसरे के ऊपर ये कुदरती तौर से हैवी होते चले जाते हैं। और जो गुण जीव के अंदर प्रकट होता है, वैसी सी उसकी प्रवृत्ति बनती चली जाती है, वैसा सा ही उसका दृष्टिकोण बनता चला जाता है। सो इसलिए ये ध्यान से समझ लेना है कि हमारे अंदर जो तीन गुण हैं, जब तक हम इन तीनों गुणों को नहीं समझेंगे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को, और इनके प्रकट होने के, इनकी प्रवृत्ति के बारे में कि कौन सा गुण जब प्रकट होता है तो जीव की कैसी प्रवृत्ति बन जाती है। तो इसलिए साथ संगत जी, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये सारे का सार अखिल विश्व है, और हमारा जो अंतर है, इसमें सारे अखिल विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में तीनों गुण काम करते हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों गुण काम करते हैं। सो अब ध्यान से सुनना कि जब कौन सा गुण प्रकट होता है, हमारे अंदर कैसे कैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, तो ये पहचान रखनी है। तो जब साथ संगत जी सतोगुण प्रकट होता है, जो सबसे श्रेष्ठ गुण है, और आपने कोशिश करनी है कि सतोगुण के अंदर ज्यादा रहने की कोशिश करनी है। ध्यान से सुनना है कि जब सतोगुण प्रकट होता है तो आपके अंदर में कैसे कैसे लक्षण होने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति कैसी होती चली जाएगी, वृत्ति कैसी होती चली जाएगी, आपका दृष्टिकोण कैसा होता चला जाएगा, अपने जीवन के प्रति और संसार के प्रति आपकी कैसी दृष्टि होनी शुरू हो जाएगी, कैसी प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम सतोगुण के बारे में चर्चा करेंगे। जो सतोगुण है और जो तीनों गुणों में श्रेष्ठ है, ये जैसे देखो 3 उंगलियां, ये जो बीच वाला है ये सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये सतोगुण है, ये तमोगुण है। तो जब भी तमोगुण से हम रजोगुण के पास जाएंगे तब भी सतोगुण के वाया होके जाना पड़ेगा, और जब रजोगुण से हम तमोगुण के पास आएंगे तब भी हमें सतोगुण के वाया इसके माध्यम से इसको पार करके आना पड़ेगा। तो जो ये बीच वाली जो बड़े वाली जो उंगली है ये समझो हमारा सतोगुण है। और ये जो सतोगुण है साध संगत जी, यही सबसे श्रेष्ठ गुण है। तो अब ध्यान से सुनना है कि जब सतोगुण आपके अंदर प्रकट होगा तो आपकी कैसी वृत्ति हो जाएगी। जब आपका शरीर, मन और बुद्धि और चित्त, इनमें निर्मलता आनी शुरू हो जाए, जब आपके मन के अंदर शुद्ध विचार आने शुरू हो जाएं, जब आप परमार्थ और पुरुषार्थ की सोचना शुरू कर दो, जब आपकी जो वृत्ति है वो अपने सदगुरु की तरफ खींची जाए, जब आपका खिंचाव परमात्मा की तरफ खिंचाव हो जाए, जब आपके अंदर में किसी वेदों को, शास्त्रों को पठन पाठन करने की इच्छा हो, जब आपके अंदर सत्संग सुनने की इच्छा हो, जब आपके अंदर संतों महापुरुषों की शरण में जाने की इच्छा हो, जब आपकी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचारों का आगमन हो, जब आपके मन में अच्छा मनन चलना शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना आपके अंदर ये सतोगुण प्रकट है। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये सतोगुण के लक्षण है साध संगत जी। ये सारे लक्षण जो हैं ये सतोगुण के हैं। एक बार और ध्यान से सुनो, जब आपके अंदर सदगुरु के प्रति प्रेम वाली भावना प्रकट हो, जब आपका खिंचाव परमेश्वर की तरफ हो, जब आपके अंदर यह इच्छा हो कि मैंने परमेश्वर का ध्यान करना है, परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, जब आपके अंदर किसी वेद शास्त्र पुराण महापुराण को पठन पाठन करने की इच्छा हो, जब आपके अंदर सत्संग में जाने की इच्छा हो, संतों महापुरुषों के दर्शन करने की इच्छा हो, तो ये समझ लेना आपके अंदर सतोगुण प्रकट है। और ज्यादातर कोशिश करनी है कि सतोगुण को ही हम अपने अंदर प्रकट करके रखें। जब सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण वो सतोगुण के नीचे दब जाते हैं। जब सतोगुण की प्रधानता होती है, जब सतोगुण प्रधान होता है, हैवी होता है, तो रजोगुण और तमोगुण है वो सतोगुण के नीचे दब जाते हैं। और जो जीव है ये सुकून, संतोष, सब्र और शांति का इसको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सतोगुण के लक्षण हैं। तो अब रजोगुण के क्या लक्षण हैं? रजोगुण के क्या लक्षण हैं? अब ये साध संगत जी ध्यान से सुनना है। जब आपके अंदर संसार में रहने की इच्छा हो, संसार के अंदर ठाठ बाट, आपके अंदर ऐसी इच्छा हो कि मेरे पास संसार का ठाठ बाट हो, राजे महाराजाओं जैसा मेरा जीवन हो, मेरे पास सुख हो, सब साधन हो, संसार के सब वैभव हो मेरे पास, और जब विलासिता वाला जीवन बन जाता है, विषय विकारों के अंदर जब ये जीव लंपट हो जाता है,
जब यश मान कीर्ति मान सम्मान की साथ संगत जी इच्छा होती है, जब संसार के सुखों की, वैभवों की, साधनों की हमारे अंतर में इच्छा होती है, संसार के तरह तरह के रसा स्वादनों का रस लेने की इच्छा होती है, जब इंद्रियों के सुखों की इच्छा होती है, तो जब ऐसे से ये लक्षण होते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे अंतर में ये रजोगुण प्रकट है। जब ऐसा वृत्ति बन जाती है जीव की, ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए हमारे अंतर ये रजोगुण प्रकट है। और जब ये रजोगुण प्रकट होता है साथ संगत जी, जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो सतोगुण और तमोगुण वो रजोगुण के नीचे दब जाता है, रजोगुण हैवी हो जाता है। तो रजोगुण से भी कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए। जब भी राजसी प्रवृत्तियां हमारे अंतर जागृत होती हैं तो तुरंत हमने सतोगुण का सहारा लेना चाहिए, परमेश्वर की बंदगी करनी चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, किसी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन करना चाहिए, संतों के दर्शन करने की इच्छा करनी चाहिए। और भी कोई धार्मिक जो कृत्य है, जो सदकर्म है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, संयम है, साधनाएं हैं, तो ये करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सतोगुण हमारे अंदर प्रकट हो जाए और रजोगुण और तमोगुण साथ संगत जी वो सतोगुण के नीचे दब जाए। सो अब तीसरा जो गुण है जो सबसे खतरनाक है और जिससे हमेशा बचने की कोशिश करनी है, तीसरा जो गुण है साथ संगत जी, जो सबसे खतरनाक गुण है, जिसको आप समझ गए होंगे, जो विनाशकारी गुण है, जो अंधकार की तरफ ले जाने वाला गुण है, वो तीसरा गुण कौन सा है? वो है तमोगुण। इससे सबसे ज्यादा बचने की कोशिश करनी है। तो अब कृपा करके तमोगुण के लक्षण भी सुन लो, फिर ना ये कहना कि हमें बताया नहीं गया, क्लास के अंदर ये पढ़ाया नहीं गया, सत्संग में ये डिटेल में समझाया नहीं गया, फिर सदगुरु का कसूर मत निकालना। हमेशा साथ संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों के तीन जो गुण हैं ये आपस में बरतते रहते हैं, आपस में उथल पुथल इनमें होती रहती है। तो अब तमोगुण के लक्षण सुन लो। जब तमोगुण आपके अंदर हैवी हो, जब तमोगुण आपके अंदर प्रधान हो, जब तमोगुण की प्रधानता हो, तो फिर कैसी वृत्ति हो जाती है, अब ये ध्यान से सुनना है। और इस गुण से ज्यादा कोशिश करनी है कि तमोगुण से बचना है और सतोगुण की तरफ ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने आपको रजोगुण के बारे में भी बता दिया, सतोगुण के बारे में भी बता दिया। अब जो तीसरा जो सबसे खतरनाक जो गुण है जिससे बचना है, और तमोगुण से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, परमेश्वर के नाम का सुमरन, नित्य प्रति अपने मन को सत्संग की तरफ लगा के रखना, अच्छे कर्मों की तरफ लगा के रखना, तो तब जाकर तमोगुण से बचा जा सकता है। तो अब तमोगुण के लक्षण सुनो, ध्यान से सुनना है। हमेशा जब भी अपना जीवन हम जो जी रहे हैं, इसमें हमेशा ये आत्म मंथन करते रहना है
कि अब मेरी जो वृत्ति है वो कैसी है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का जो विषय है। जो आप इन तीनों गुणों के बारे में समझ जाओगे तो फिर चौथा ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसके अंदर आपकी स्थिति हो सकती है, इसमें आप स्थित हो सकते हैं, इसमें आप अडोल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधे नहीं। ये तीनों के तीन गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने दो गुणों के बारे में, रजोगुण और सतोगुण के बारे में आपको बताया। तो अब ध्यान से सुनो, जो तीसरा गुण है तमोगुण है। जब तमोगुण प्रकट होता है, जब तमोगुण की हमारे अंदर प्रधानता होती है, तो जीव की कैसी वृत्ति बन जाती है, कैसा दृष्टिकोण बन जाता है। तो तमोगुण के जो लक्षण है वो ध्यान से सुनने हैं। तमोगुण का सबसे पहला जो लक्षण है वो जड़ता आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो चेतना है, चेतनता है, वो जड़ता की तरफ चली, चेतना की तरफ आपका जो ध्यान है वो जड़ता की तरफ चला जाएगा। जड़ पदार्थों की तरफ जब आपका ध्यान चला जाए और जो सासंग जी जो जड़ता है, जो जड़ पदार्थ हैं, जो 5 के 5 जो जड़ पदार्थ हैं, यानी कि जब आपका जो वृत्ति है वो शरीर तक सीमित रह जाए, ऐसा समझ लो। तो जब तक सासंग जी जो जड़ता है, जब जड़ता प्रकट हो जाती है, जड़ होना शुरू हो जाता है, जड़ पदार्थों के बारे में सोचना शुरू कर दे जीव, तो यह तमोगुण का लक्षण है। जब मानसिक अशांति हो आपके अंदर, जब तरह तरह की टेंशन्स हो, तरह तरह का तनाव हो, तो यह भी तमोगुण का लक्षण है। और जब आपके अंदर आलस्य हो जाए, आलस्य, सुस्तपना, शुष्कता, नीरस हो जाए, शुष्कता वाले भाव हो जाए, और आलस्य हो सासंग जी, और निद्रा ज्यादातर आए, ज्यादातर निद्रा आए, आलस्य आए, और जो अपने संतान के प्रति, अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों के प्रति जो मोह पास है, जब वो मोह जागृत होता है, जब किसी के प्रति ईर्ष्या आपके अंदर जागृत हो, ईर्ष्या किसी के प्रति होनी शुरू हो जाए, द्वेष होना शुरू हो जाए, और आत्मग्लानि होनी शुरू हो जाए, आपसी खिंचातानी शुरू हो जाए, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जब हमारे अंदर आए, तो ये समझ लेना ये तमोगुण के लक्षण है। जब आप अंधकार वाली बातें सोचनी शुरू कर दे, जब आपका दृष्टिकोण नकारात्मक होना शुरू हो जाए, नेगेटिव अप्रोच शुरू हो जाए,